वंदे मातरम। दोस्तों, हम इस वीडियो में सल्तनत काल से विगत परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में, 1406 ईस्वी में? आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश? आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। नेक्स्ट, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। नेक्स्ट, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में? आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया, ने किया। और इसका इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 तक रहता है। इसके कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का कार्यकाल का रहता है 1211 से 1236 तक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उज सिराज, इल्तुतमिश, गैसुद्दीन बलबन? आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो? आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220-21 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मकबरनी की कोई सहायता न किए जाने पर और 1224 ईस्वी में मकबरनी के वापस चले जाने पर से
भारत पर मंगोल आक्रमण कब टल गया? नेक्स्ट, हौज ई सुल्तानी क्या है? मीनार, बड़ा जलाशय, महल, मस्जिद। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, बड़ा जलाशय। हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, बलबन। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमादेवी, रानी रिद्धा। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, 1236 से 40 तक। नेक्स्ट, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, तुर्क। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतें और रीति रिवाजों को अपना लिया था। नेक्स्ट, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? गेवहर सुल्तान, रजिया बेगम, फातिमा अल्फिहरी, सजारत अल्डर। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, रजिया बेगम। नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। नेक्स्ट, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। नेक्स्ट, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? राम, अर्जुन देव, सारंग देव, कर्णदेव। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, कर्णदेव। गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? साजी मलिक, खिरज खान, मलिक काफूर, उलूग खान। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मलिक काफूर।
दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था? नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का मुख्य कारण यह है कि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यावहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, लोदी वंश। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन आता है? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? 1498 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 1526 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य गवर्नर नियुक्त किया था।
गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, स्थापत्य कला। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।